सो हेलो, दिस इज़ प्रद्युमन कौरव फ्रॉम सिक्स्थ ईयर और मैं हूँ औरंगबाग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। लास्ट ईयर चल रहा है, सिर्फ 4 महीने बाद हम इंडिया चले जाएंगे एफएमजी देने और बढ़ते हैं आगे विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। आज का टॉपिक है यार कि कैसे यहाँ पे एडमिशन लेना है, किसके पास जाना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है जो करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन वहाँ के और यहाँ के दोनों, और क्या गलतियाँ हैं जो तुम्हें यहाँ पे आने से पहले रोकनी है। ये सब मैं बताऊँगा इस वीडियो में, सो देखते रहिए मुझे। तो यार सबसे पहले जैसे तुम्हारा नीट हो जाता है, उसके बाद तुम्हें पासपोर्ट सिर्फ बनवाना है, सिर्फ पासपोर्ट। 10th और 12th की मार्कशीट तुम्हारे पास होनी चाहिए। और ये याद रखना, अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताते जाऊंगा सब की दो दो या तीन तीन फोटो कॉपी अपने पास रख लेना। सब की दो दो तीन तीन फोटो कॉपी पहले से, और मेरे ख्याल से सेफ साइड में 5, क्योंकि हर जगह लगती ही है। ठीक है, तो फोटो कॉपी सबकी, ये मैं सबके लिए बता दिया। ठीक है, प्लस थोड़ी मैं कॉस्टिंग भी बता दूंगा और बजट वाली एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी सब कॉलेज के बजट वजट चेंज हो गए हैं, तो उसका ही मैं बता दूंगा। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, जैसे ही तुम्हें पता चलता है हाँ भाई मैं क्वालिफाई हो गया हूँ या मेरा नहीं हो रहा है, मेरे 500 नहीं आ रहे, मेरे 150 आ रहे जिसमें मैं मेडिकल कॉलेज अब्रॉड में ले सकता हूँ। पहली बात, यहाँ के मेडिकल कॉलेज जितने भी है, रेयरली कोई प्राइवेट होगा, रेयरली। जनरली यहाँ पे जो मेडिकल सिस्टम है, जैसे इंडिया में प्राइवेट और क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट दोनों होते हैं, यहाँ पे गसुदार्स्तवा बोलते हैं जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसमें गसुदार्स्तवा लग रहा है। गसुदार्स्तवा मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे मेरी है ऑरनबुर्स, कोई गसुदार्स्तवा मेडिसिन की यूनिवर्सिटी थी। गसुदार्स्तवा वर्ड जिसमें लग रहा है वो यहाँ की गवर्नमेंट वो है, जी गा याद रख लेना। तो तुम्हें जितने जो कॉलेज हैं वो सब गसुदार्स्तवा मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, फेडरल यूनिवर्सिटी भी कुछ होती है, वो भाई फेडरल के अंडर में आती है। फेडरल मतलब बहुत पुरानी और ओल्ड। ठीक है, तो उसमें कौन सी अच्छी वो भी मैं बता दूंगा। तो गलतियां मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। पहले तो जैसे ही तुम्हें पता चलता है हाँ भाई मुझे इस कॉलेज में जाना है, चूज कर लिया, उसके बाद तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन पे आना है। डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास क्या क्या होने चाहिए कंसल्टेंट के पास जाने से पहले, पहले तो पूछ सकते हो फ़ोन में या उनके ऑफिस में विजिट कर सकते हो अगर तुम्हें डाउट है। और एक चीज़ और है यार, अगर कंसल्टेंट, तुम अगर सोचते हो ना कि मेरा कंसल्टेंट मुझे सिटी में ही मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यार आज अगर जैसे मैं भी कंसल्टेंसी खोल लूँ, तो इंडिया में यार मैं जैसे जबलपुर से रह रहा हूँ, मेरा दोस्त भाई शहडोल से रह रहा है, या कोई एमपी में कहीं नीमच से रह रहा है कहीं अलग, तो हर जगह ऑफिस नहीं खोल सकते। तो जो तुम्हारी स्टेट है, जो तुम्हारा स्टेट है, जैसे मेरा है, तो मेरा भोपाल में मेन ब्रांच थी। तो तुम अब जैसे मेरे को पासपोर्ट बनवाने के लिए भोपाल जाना पड़ता है, तो हमारे में सेमिनार हुए थे जबलपुर में, तब मैं उनसे मिला था। और भोपाल जब गया था मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, तब मैंने ऑफिस भी विजिट कर लिया था। तो ये एक थोड़ा दिमाग लगाने वाला चीज़ होता है, जिसको मेरी समझ आ रही है कि थोड़ा सा दिमाग हो तुम में, तो ये दिमाग लगा लेना। ये इस चीज़ में बहस मत किया करो मेरे से कि भैया हमारे सिटी में तो उनका ऑफिस ही नहीं है। तो भाई ऑफिस हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हटा दो। अगर तुम्हें ऑफिस विजिट करना है, थोड़े से पैसे दो, या तो जनरल डब्बे की टिकट करवाओ, या साले फ्री में जाओ तुम ऑफिस विजिट करने। ऑफिस विजिट करके उसके बाद तुम्हें थोड़ा सही लगेगा, उसके बाद तुम एडमिशन लो। ठीक है, बट ऑफिस विजिट कर लेना, और नहीं भी किया तो चलेगा, ट्रू ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। बट किसी भी आंडू पांडू कंसल्टेंसी में मत घुसना, क्योंकि बहुत फ्रॉड और स्कैम होते रहते हैं। पिछले साल बहुत सुनने में आया था मेरे को। आखिरी में एक हिंट भी बता दूंगा फ्रॉड वाले का क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो डॉक्यूमेंटेशन का था, तो कंसल्टेंट से बात कर लिया, उसके बाद वो भी तुम्हें डॉक्यूमेंट बता देगा। बट मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ क्या क्या लगता है। पासपोर्ट लगता है, पासपोर्ट बनवा लेना, तुम्हारा सिर्फ काम है पासपोर्ट बनवाने का। ठीक है, अब पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या क्या लगता है, तो उसके लिए तुम्हारे यार घर का इलेक्ट्रिसिटी, अब जब मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ, अभी थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि अभी मेरे दोस्त ही बनवा रहे थे, तो थोड़ा चेंज हो गया है अभी। तो मैं जब बनवा रहा था तब इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है घर का, एक जाति प्रमाण पत्र लगता है, कौन सी जाति के वो, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, स्कूल के सर्टिफिकेट लगते हैं, बैंक का लगता है। बैंक अगर तुम्हारा खाता है किसी अकाउंट में, जैसे एसबीआई या सीबीआई, तो वो नियरेस्ट जो मेरे घर के पास होगा, मेरा बैंक अकाउंट सीबीआई का था, तो वो मेरे को चेक किया था उन लोगों ने। ठीक है, प्लस वहाँ जाओगे तो पूरा एक दिन का प्रोसीजर है, 5-6 घंटे लग ही जाते हैं पासपोर्ट बनवाने में। फिर पहले दिन एप्लीकेशन डालोगे, 1700 रुपये उसमें लगते हैं। फिर जाओगे, उसके बाद फिर दूसरे सिटी में, अगर अपने सिटी में करवाना चाहते हो 1 महीने, जैसे मैं जबलपुर का था तो मेरा 1 महीने बाद का आ रहा था, पर मेरे को अर्जेंट में चाहिए था। तो तत्काल मत करवाना, तत्काल कई बार बनते नहीं है पासपोर्ट। ठीक है, मेरे फ्रेंड का या मेरे भाई का ही मैं बोल लूँ, इस बार इसी यही दिक्कत हो गई थी, तत्काल में दिक्कत हो गई थी।
क्योंकि और डॉक्यूमेंटेशन जितने ज़्यादा लेके जाओ उतना सही है। कोई भी फ़ोटोकॉपी नहीं लेके जाना, पासपोर्ट बनवाने के टाइम पे कोई भी फ़ोटोकॉपी नहीं, सब ओरिजिनल ही लगेगा। आधार कार्ड भी लेके जाना। वहाँ जाओगे बन जाएगा, स्कैन एंड सब हो जाएगा, फिंगरप्रिंट, आइरिस सब अच्छे से हो जाएगा। तुमसे पूछेंगे क्वेश्चन एक दो, और वहाँ से आओगे तो 15 दिन के अंदर तुम्हारा जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आ जाएंगे। पुलिस वाले तुम्हारा देखते हैं कि कोई तुम्हारा केस तो रजिस्टर्ड नहीं है, और ये करके तुम्हारे को पासपोर्ट मिल जाएगा। अब तुम्हारे पास हाथ में पासपोर्ट आ गया, ओरिजिनल पासपोर्ट, और 10th-12th की मार्कशीट ये आ गई, प्लस आधार कार्ड। अब ये आधार कार्ड एज अ तुम्हारा यूनिक वो कि तुम हाँ इंडिया के सिटीजन हो, इसके लिए रहता है वो। अब ये चीज़ें जाती हैं वीज़ा लगने के लिए और अपोस्टेबल होने के लिए। अपोस्टेबल क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो कि तुम्हें रशियन एम्बेसी से करवाना होता है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम जहाँ रहते हो दिल्ली में वो सब खुद अपना दिमाग खपत करके जाओ वहाँ पे और खुद करवाओ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो मैंने अपनी कंसल्टेंट को दे दिए थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और इसके लिए तुम्हें एक कोर्ट का एफिडेविट बनवाना पड़ता है कि हाँ, जैसे वो होता है ना, तुमने देखा होगा अपने घर में 100 रुपये का नोट लगा रहता है, उसमें एक ड्राइंग बनी रहती है जैसे कोई भी ज़मीन के कागजात होते हैं। तो वैसे ही 100 रुपये 50 रुपये वाला बनवाना होता है कोर्ट से एफिडेविट कि हाँ मैं प्रद्युम्न, ये मैंने अपना पासपोर्ट दिया फलाना कंसल्टेंट को। पोस्ट से भेज दो या वो रख के भेज दो, और उसकी एक फोटोकॉपी तुम अपने पास रख लो। ये डॉक्यूमेंट तुमने उसको दे दिया। अब वो वीज़ा लगने के बाद आएगा, वीज़ा लगने जाएगा क्योंकि वीज़ा ऑफिस में ये सब भी जाते हैं। वीज़ा लगने के लिए गया, प्लस इसके बाद जो तुम्हारे दो डॉक्यूमेंट है अपोस्टेबल ये भी लगते हैं। इसका एक या तो रशियन ट्रांसलेशन बोल लो, और यहाँ पे रशियन ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। ये जब मैं फर्स्ट ईयर में था या मैं जब इंडिया में था तो मेरे को लगता था ये फालतू के पैसे लेते हैं, बट मेरे साथ अभी एक प्रॉब्लम हुई, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी बट प्लीज़ सुन लेना, उतना ही तुम्हें थोड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा नॉलेज का कि क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, 10th-12th की सर्टिफिकेट, मतलब मार्कशीट, पासिंग के, तुम्हारा पासपोर्ट, और हाँ मैट मैट की फ़ोटो होती है, नॉर्मल फोटोग्राफ नहीं, एक मैट फिनिश की फ़ोटो आती है। अगर तुम फोटोग्राफर को बोलोगे कि हाँ भैया मेरे को मैट फिनिश की फ़ोटोग्राफ खिंचवानी है जो कि पासपोर्ट में लगती है, तो वो वाली खींच के देंगे, थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। मतलब जैसे नॉर्मल फ़ोटो 100 की मान लो तो वो तुम्हें 300 की पड़ेगी। मेरे टाइम में मुझे 500 की मिली थी, 20 कॉपियाँ मिली थी 500-600 की, तो थोड़ी महंगी थी। अभी मुझे नहीं पता, हर सिटी में अलग रेट है। तो मैट फिनिश वाली फ़ोटोग्राफी तुम्हें कंसल्टेंट को देना पड़ेगा क्योंकि वीज़ा ऑफिस में वो जाता है। वीज़ा तुम्हारा 1 महीने में, अगर तुमने जल्दी अप्लाई कर दिया तो 20 दिन में आ जाएगा। अगर लेट अप्लाई किया है तो भाई 1-1.5 महीने लग जाते हैं। ठीक है, वीज़ा में वो डिपेंड करता है कितना उनके पास एप्लीकेशन आ रही है। ठीक है, ये सब की कॉस्टिंग होती है। जैसे अपोस्टेबल का पर डॉक्यूमेंट मेरे टाइम पे 2500 रुपये लगता था एक डॉक्यूमेंट का, ऐसे 3 डॉक्यूमेंट थे। और अभी क्या रेट चल रहा है मुझे नहीं पता, मैं पूछ पाछ के थोड़ा बता दूंगा। अभी थोड़े चेंज हो गए हैं रेट, आज से 6 साल पहले का रेट बताया मैंने ये। तो इतना हो गया, इसके बाद तुम्हारा काम ख़त्म। इसके बाद तुम आराम से चैन से अपने घर में बैठो, एक आध महीना अपने घर में एंजॉय करो, खेलो कूदो खाओ पियो। अब पूरा काम कंसल्टेंट का है, वो ही करेगा, सब उसी को करना है। तुमने उसको पैसे दे दिए। और हाँ, एडमिशन से पहले तुम्हें जो चार्जेस लगते हैं वो एक एडमिशन चार्ज लगता है 1.5 लाख, और ट्रांसलेशन का लगता है 70,000। मैथ्स का कोई कोई लेते हैं, अगर तुम्हें मैथ्स कहीं ऑप्शनल मिल रही है तो ऑप्शनल ले लो, अगर फर्स्ट ईयर में मैथ्स मिल रही है तो 1500 USD। डिपेंड करता है 1200 USD 1500 USD कौन सा कंसल्टेंट कितनी ले रहा है। ठीक है, एक ये रहता है। तो तुमने इसका पैसा दे दिया, और फ्लाइट के खर्चे हो तो फ्लाइट यार अभी जेन्यूनली बहुत महंगी चल रही है। मेरे भी फ्रेंड ने 80,000 की फ़्लाइट करवाई है। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि दिक्कत ये होगी, अभी एरोफ्लॉट पहले थी तो वो औरनबर्ग से हम लोग की सस्ती पड़ जाती थी। औरनबर्ग से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ तक, यहाँ 40,000 में हो जाता था। मॉस्को से देखते थे तो 20,000 23,000 मैक्सिमम जाती है। जब से कोविड हुआ है या उसके बाद से अभी थोड़े फ्यूल व्यूल भी महंगे हो गए, क्या पता क्या महंगा हो गया भाई। अभी 80,000 की हो रही है। और पहले एरोफ्लॉट यहाँ की, जैसे अपनी इंडिया की एयर इंडिया है, यहाँ पे एरोफ्लॉट है। ठीक है, एरोफ्लॉट रशियन एयरलाइंस, वो इंटरनेशनली चलती है और वही लेके जाती है, उसी से तुम आओगे। दो फ्लाइट होती है, एक सुबह की इंडिया से हरदम 5:30 बजे सुबह उड़ेगी, 5:30 या 5 बजे का टाइम होता है। और यहाँ से तुम मॉस्को से हरदम रात में ही फ्लाइट जाएगी, तो सुबह 4 बजे तुम दिल्ली पहुँचोगे। फिक्स टाइमिंग है, यही रहता है। इंडिया से हरदम सुबह फ्लाइट रहेगी, और यहाँ मॉस्को से हरदम रात की रहेगी, 10:30 बजे या 11 बजे की। और सुबह 3:30 या 4 बजे तुम लैंड कर जाओगे दिल्ली। तो ये फ़्लाइट रहती है। और पहले ये था कि 2 बैगेज के साथ उतना प्राइस दिखा था, बट इन लोग ने अब विदाउट बैगेज और एक 23 kg का बैगेज और 23 kg के 2 बैगेज, ये अलग अलग रेट रख दिए हैं। और हरदम हम 23 kg के 2 बैगेज के साथ आते हैं, तो उसके चक्कर में बढ़ गए प्राइस। तो कंसल्टेंट अगर 70,000 या 60,000 भी चार्ज करता है तो बहुत है। ठीक है, मतलब इतना हो ही रहा है अभी।
ठीक है? बाकी इधर-उधर से आओगे तो दिक्कत वो मैं अलग वीडियो में बता दूँगा, बट तुम्हें इतना ही डॉक्यूमेंटेशन का करना है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है। इसके बाद तुम फ्री हो, यहाँ पे आओ, खाओ-पियो, मस्त रहो, पढ़ाई करो। ये है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक और अभी मैं कंटिन्यू बनाता जा रहा हूँ, एक एक दिन करके मैं डालता जाऊँगा। सो गुड बाय, और होप यू लाइक माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर में कांटेक्ट करना हो, एडमिशन रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो, कॉलेज के बारे में पूछना हो, कहाँ सेफ़ है, कहाँ अनसेफ है, तो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।